जब किसी किन्नर साधु को पट्टाभिषेक होता है, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है, तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और उनको इस तरह की प्रस्तुति करनी होती है। ये संत महिला संत है, इनका सम्मान होगा और इनको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। प्रयागराज की धरती से चौपाल इंडिया की ओर से मैं गोविंद शरण आपको दिखा रहा हूँ किन्नर अखाड़े की प्रस्तुति। अपार भीड़ है किन्नर अखाड़े में, आप देख रहे हैं यहाँ तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है और इस अपार भीड़ को किन्नर अखाड़े में साधु संतों का दर्शन हो रहा है प्रयागराज की धरती पर। और आप देखिए कि संगीतमय कार्यक्रम चल रहा है और ऐसा ही यहाँ रोज कार्यक्रम होता है और होता ही रहेगा। आज महाकुंभ का 13वां दिन है और 13वां दिन यहाँ किन्नर अखाड़े में आज उत्सव का माहौल है। एक संत का पट्टाभिषेक होना है जिसकी तैयारी हो रही है और उस तैयारी में ये संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। प्रयागराज सनातन धर्म का एक स्थान है। कहते हैं कि माघ मकर जब रवि दिन होई, तीर्थ पते आओ सब कोई। नर किन्नर मसान की होली है और आज किन्नर अखाड़े में प्रस्तुति हो रही है। ये किन्नर संतों का जब सम्मान होता है तो कुछ इस तरह से सम्मान होता है। पट्टाभिषेक हो रहा है और जमीन पर ही बिठाया गया है इन किन्नर को। इसके बाद कृष्णानंद जी को एक आसन दिया गया है, कृष्णानंद जी को भी बुला रहे हैं। बैठ जाइए। देखिए इस तरह से संत बनाते हैं अपने गुरु, इस तरह से अपने चेलों को संत की उपाधि देते हैं और उनका पट्टाभिषेक होता है। प्रयागराज में आप देखें कि किस तरह से किन्नरों का सम्मान उनके गुरु द्वारा किया जाता है। और ये एक दुर्लभ तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि जिन महाकुंभ में जिन संतों को सम्मान मिलने वाला है उनका एक तरीके से राज्याभिषेक पट्टाभिषेक होने वाला है और वे अपने इस अखाड़े की एक पक्के संत बनने वाले हैं। वो अपने लटाओं को खोल रहे हैं और आसन उनको दिया गया है। उसके बाद उनका माल्यार्पण होगा, चंदन दिया जाएगा, पट्टाभिषेक होगा और सारे लोग इस दर्शन को करने के लिए लालायित हैं। प्रयागराज की धरती पर किन्नरों का सम्मान, बहुत भीड़ है यहाँ। आज महाकुंभ का 13वां दिन है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज का 13वां दिन। किन्नर अखाड़े में नए संतों का पट्टाभिषेक, उनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोर से
अकेले पट्टाभिषेक करेंगे। ममतानंद गिरी जी का आज पट्टाभिषेक हो रहा है। अब मंच पर तमाम संत हैं, महिला संत हैं, किन्नर संत हैं। भगवान ने इन किन्नरों को इस धरती पर इसी कृपा के लिए पैदा किया है। प्रयागराज धन्य हो गया है। महाकुंभ 2025 में आप देखिए कि किस तरह से ये पट्टाभिषेक होने जा रहा है, सम्मान होने जा रहा है। प्रयागराज में ये देखिए कि किस तरह से पट्टाभिषेक हो रहा है। किन्नर अखाड़े में किन्नर संतों का सम्मान, उनका चंदन, उनका अभिषेक, उनका स्नान कराया जा रहा है संत से। ये सारी प्रक्रिया गुजरने के बाद तब किन्नर कोई संत बनता है। आप देखिए, और इसीलिए समाज में किन्नरों का बहुत सम्मान होता है। संघ से दुग्ध और दूध से स्नान कराया जा रहा है। आज गुरु इनको दीक्षा दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता देखिए कि महामंडलेश्वर जो महंत हैं वो अपने नए किन्नरों को जो है दीक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको भी आज संत बनाया जाएगा, स्नान करा रहे हैं। ये अपने घरों में बैठ के आप देख रहे हैं। मैं गोविंद शरण चौपाल इंडिया की ओर से आपको इस दुर्लभ दृश्य को देखने का अवसर प्रदान कर रहा हूं, और चौपाल इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयागराज से इस तरह के वीडियो आपको अक्सर मिलते रहते हैं। 2025 में ये महाकुंभ लंबे समय के बाद इस तरह के पर्व आते हैं, इसको खोना नहीं चाहते कोई संत। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह ये संत जो है लगातार प्रक्रिया अपने सनातन धर्म की निभा रहे हैं। वेद मंत्रों के बीच
इन संतों का पट्टाभिषेक हो रहा है। पट्टाभिषेक का मतलब कि इन्हें एक उपाधि दी गई, इन्हें अब महंत बनाया गया है, अपने आश्रमों के महंत बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना दुर्लभ दृश्य है प्रयागराज की धरती पर, जहाँ ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया था। वहाँ किन्नरों का क्या स्थान है आप देखिए। पूरे भारतवर्ष में, पूरी इस पृथ्वी पर किन्नर संत पहली बार ये यहाँ प्रयाग में आपको इस स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं कि इनका अलग से महत्व है, इनकी अलग से प्रक्रिया है। ये नाचने गाने वाले संत नहीं है, बल्कि ये दुर्लभ जीव है जो तीसरी श्रेणी में आते हैं। स्त्री, पुरुष और ये किन्नर। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है और किन्नर है जो बीच के मनुष्य हैं। इनको संतों का और भगवान की विशेष कृपा इनको कहते हैं कि विशेष कृपा से इनका जन्म होता है। जिस घर में, जिस गांव में जाते हैं तो वहाँ इनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। आप देखिए ये संत जो है पूरा दरबार सजा हुआ है और इस दरबार में प्रयागराज की धरती, गंगा मैया, यमुना मैया साक्षी बन रही हैं। इन संतों के जीवन को समर्पण के लिए जाएंगे और समाज का कल्याण करेंगे, पूरे पृथ्वी का कल्याण हो, इसकी कल्पना ये संत करते हैं। और उसकी प्रक्रिया बड़ी कठिन है। ऐसे ही कोई नहीं माला पहना देता, ऐसे ही कोई नहीं पट्टाभिषेक कर देता। ये महंत अपने शिष्यों को किस तरह से ये आज दीक्षा दे रहे हैं, आज इनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ दृश्य है। आप देखिए अपने घरों से आप देख रहे होंगे कि बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। ये समाज को चलाने के लिए आगे भी इस तरह से ये अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। इस प्रयागराज की धरती से यह प्रतिज्ञा लेकर संत बनेंगे और ये प्रयागराज की इस धरती को धन्य मानते हुए इनका पट्टाभिषेक हुआ। आज ये किन्नर अखाड़े में ये किन्नर जो है महान संत के रूप में दिख रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। अब वेद मंत्र एक तरफ चल रहे हैं, वेद मंत्रों के बीच में इन संतों का जो है सम्मान हो रहा है। ये कहिए कि कोई नाचने गाने वाले संत नहीं है। कितनी देखिए वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार किस तरह से इनका सम्मान हो रहा है, आप इसको देखिए। बड़ा दुर्लभ दृश्य है। किन्नरों की पूरी प्रक्रिया किस तरह से संत परंपरा में बदलती है, ये संत कैसे होते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं हम प्रयागराज से, गोविंद शरण चौपाल इंडिया की ओर से। पंचामृत से स्नान, सारे लोग बारी बारी से इन्हें माल्यार्पण कर रहे हैं और आज से इनका एक तरीके से पट्टाभिषेक हो गया और अपने अखाड़े के ये महंत हो जाएंगे, अपने शिष्यों को बना सकते हैं ये और समाज का कल्याण का संकल्प ले रहे हैं। ये समाज के कल्याण के लिए संकल्प ले रहे हैं। मैं किन्नर अखाड़े प्रयागराज से, महाकुंभ से, प्रयागराज से गोविंद शरण ये दिखा पा रहा हूँ आपको। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी महामंडलेश्वर अपने अपने स्थान ग्रहण करें और पवित्र और माता जी आप गिरनारी को जरा उठा दीजिए। गिरनारी अखाड़े की महामंडलेश्वर ये घोषित की गई। प्रयागराज की धरती आज साक्षी बन रही है। कृष्णानंद गिरी जी महाराज आगे बढ़िए।
कृष्णानंद गिरी वृंदावन श्री राम से महामंडलेश्वर घोषित की जाती है। वृंदावन धाम से महामंडलेश्वर घोषित की गई है। अभी गिरनार से थी और मथुरा वृंदावन से ये शामिल हो गई एक तरीके से अखाड़े में सभी संतों के साथ। अभी ये अपनी तपस्या में थी और ये भी सभी संतों के साथ ये शामिल हो गई है। तो उसका घोष इतना तेज होना चाहिए कि पंडाल से बाहर भी आवाज आए कि भगवान भोलेनाथ का जयकारा लग रहा है। सारे किन्नर भगवान भोलेनाथ के प्रश्न से महामंडलेश्वर श्री बाबा आज घोषणा हो रही है। बाबा धाम, बाबा बैजनाथ धाम के ये बाबा बैजनाथ धाम की ये किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वरों की घोषणा हो रही है प्रयागराज में और अपने अपने क्षेत्र के महामंडलेश्वर यहाँ घोषित किए जा रहे हैं। और ये आखिरी ये एक साध्वी बैठी हुई हैं, एक किन्नर बैठी हुई हैं जो जिनकी घोषणा होनी बाकी है। और बड़ी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी संतों की राय। विजयानंद जी को श्री महंत घोषित किया गया। सिंहासन पर विराजमान किया जा रहा है इनको सभी को। और जो महंत है महामंडलेश्वर है यहाँ के प्रयाग के किन्नर अखाड़े के, नंदगिरी को श्री महंत घोषित किया जाता है। दुर्गा की नंदगिरी जी को भी सबकी घोषणाएं हो चुकी है। आपको दिखाया हमने प्रयागराज की धरती से कि किस तरह से किन्नरों का ये महामंडलेश्वर बनने का रास्ता तय किया जाता है, किस तरह से महामंडलेश्वर बनते हैं। प्रयागराज की धरती से ये महाकुंभ 2025 से आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। मैं गोविंद सरन चौपाल, इंडिया की ओर से अपने प्रस्तुति दे रहे हैं। और इस किन्नर अखाड़े में प्रयागराज की धरती पर भारी भीड़ है। सारे प्रयागराज वासी जो किन्नर हैं वो आज उपस्थित है इस मंच पर। और ये सारे उनके चाहने वाले हैं जो अपने कैमरे में सब कुछ कैद कर देना चाहते हैं। और प्रयाग की महिमा है, ये पहली बार आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि किन्नर अखाड़े में भी आनंद है। माँ गंगा मैया की कृपा से किन्नर अखाड़े में भी आज बम बम भोले का गीत हो रहा है। और ये काशी के आए हुए गायक हैं और यहाँ सभी किन्नर हैं। किन्नर संतों का ये अखाड़ा है और मंच पूरा भरा हुआ है। ये महंत है, हमारे किन्नर अखाड़े के महंत हैं। आज शायद ये सम्मेलन है। बम बम बोल रहा है काशी। प्रयागराज में भी बम बम बोल रहा है काशी। आज ये अनोखी प्रस्तुति है सभी किन्नरों की बड़े मंच के माध्यम से। बोले बाबा के पागल नाचे, जब जब डमरू बाजे बाबा के पागल नाचे। किन्नर अखाड़े में आप देख रहे हैं प्रयागराज से कि बहुत सारे महिला संत यहाँ बैठे हैं और उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुति हो रही है। आज ये 12वां दिन है महाकुंभ का। 12वें दिन ये बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है किन्नरों का। प्रयागराज की धरती से आप देख रहे हैं
प्रयागराज में ये किन्नर साधुओं का बहुत बड़ा सम्मेलन है। नृत्य चल रहा है और महंत भी यहाँ है बैठे। गीत संगीत भोलेनाथ के रूप में गायक हैं जो बम बम बोल रहा है, काशी का गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। कितना आनंद है इस प्रयागराज में। प्रयागराज की इस धरती में, सनातन धर्म की इस धरती में कितना सुंदर ये प्रस्तुति हो रही है। किन्नरों का भी सम्मान इस प्रयागराज में जिस तरह से हो रहा है, आप देखिए जिस तरह से आनंदित कर रहे हैं लोगों को, वो आप देखिए कि बहुत ही आनंद देने वाला है। ये भी वो पागलपन है कि अपने सनातन के लिए पूरी दुनिया को अपना परिवार बना लेना। सनातन के लिए पूरी दुनिया को अपना परिवार बना लेना। कोई पागल दौलत का, कोई पागल शोहरत का, कोई पागल दौलत का, कोई पागल शोहरत का, कोई पागल है नारी का। और सच्चा पागल में वो पागल है, सच्चा पागल में वो पागल है जो पागल है। अवगढ़ों की चर्चा हो रही है। किन्नर में अवगढ़ भी है, किन्नर अखाड़े में नागा भी है, सन्यासी भी है, अवगढ़ भी है। कई तरह के यहाँ संत उपस्थित हैं। महिलाओं मातृशक्तियों की दुनिया अपना घर परिवार छोड़ करके किस तरह से ये महिला संत आज सन्यासी के रूप में प्रयागराज की धरती पर पधारे हैं और दूर दूर से आए हैं। ये अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से किन्नर साधु यहाँ उपस्थित हैं, अपनी पूरी साज सज्जा के साथ बैठे हैं और किन्नर अखाड़े के मंच पर ये सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति हो रही है।